देती हुई नजर आती हैं। साफ तौर पर आपको बता दें कि आपने एक बड़ी बात यहाँ पर कही कि क्या मायावती अब भी वही उत्तर प्रदेश में दबदबा रखती हैं जैसे पहले रखती थी। देखा जाए तो अगर मायावती किसी गठबंधन के साथ आती हैं तो वो दबदबा उनका कायम रहेगा, क्योंकि दलितों की मसीहा कही जाती हैं, और ऐसे में अगर वो और विपक्षी पार्टियों का साथ पाएंगे तो उनका कद उत्तर प्रदेश में और भी ज्यादा बढ़ पर कही थी। तो कहीं ना कहीं मायावती को अगर कोई काम करना होता है तो कम से कम उसके बारे में एक बार सोचना जरूर चाहिए। आपकी पार्टी के लिए कोई नेता ऐसे काम कर रहा है और आप इसको अचानक से यहाँ पर निलंबित यहाँ पर कर देते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं अगर इसी तरीके से काम चलता रहा, वैसे ही जब से देखा गया कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार जब से बन रही है, बसपा का थोड़ा ना थोड़ा दबदबा खत्म सा होता है। आज़ाद समाज पार्टी का जो विलय है वो बीएसपी में कर दिया जाए, इस तरीके की भी चर्चाएं चल रही थी। तो अगर इस दिशा में मायावती कोई कदम उठाती हैं तो जाहिर सी बात है कि 2024 से पहले कोई ना कहीं इसका जो है हल निकलता नजर आएगा, और ख़ास तौर से अगर देखा जाए तो दलित वोट बैंक को इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि अगर अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि वोट पूरी तरीके से बिखर जाएगा। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर अब सभी राजनीतिक दल तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 2024 के चुनाव के बाद एक बात तो साफ हो जाएगी कि आखिरकार सत्ता किसके हाथों में आएगी। विपक्ष और एनडीए के बीच जिस तरीके से जुबानी जंग तेज होती हुई नजर आ रही है, और अब उत्तर प्रदेश की जो सियासत है उस पर भी काफी ज्यादा फर्क पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। साफ तौर पर देखा जा रहा है कि बीजेपी को टक्कर देने के लिए उत्तर प्रदेश के तमाम राजनीतिक दल एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी भी, और यहां पर जो भी तमाम राजनीतिक दल हैं। इसी बीच देखा जाता है कि मायावती एक ऐसा बयान दे देती है जिसके बाद यह माना जाने लगा कि वो विपक्ष के साथ लोकसभा चुनाव में जाएंगी या नहीं। अभी भी वो इस बात को लेकर फैसला नहीं ले पाई, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि कब किसे किसकी जरूरत पड़ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता, ऐसे में सोच समझकर बयान दिया जाए। क्या मायावती लोकसभा चुनाव के लिए कोई अलग ही रणनीति बना रही हैं, और क्या इस रणनीति में अब अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद भी शामिल होते हुए नजर आएंगे? न्यूज रूम में मौजूद तमाम सहयोगियों से इस चीज को समझेंगे कि आखिरकार उनका क्या मानना है कि अगर ये दल एक साथ आ जाते हैं तो क्या वाकई में लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा खेल हो सकता है। नाजमीन है, नाजमीन, मायावती की अगर बात करें तो एक समय में उनका दबदबा काफी ज्यादा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है वो कहीं ना कहीं विलुप्त होती हुई नजर आ रही है। मायावती ने जो ये बयान दिया, सबसे पहले तो सवाल यही रहेगा कि आखिरकार उनके मन में क्या चल रहा है, किस दल की तरफ वो जाते हुए नजर आएंगे, विपक्ष या फिर एनडीए? जैसे कि बात करें मायावती के बयानों को लेकर तो वो इंडिया गठबंधन के खिलाफ ही बयान नजर आते हैं, तमाम विपक्षी पार्टियों को चुनौतियां देती हुई नजर आती हैं। साफ तौर पर आपको बता दें कि आपने एक बड़ी बात यहाँ पर कही कि क्या मायावती अब भी वही उत्तर प्रदेश में दबदबा रखती हैं जैसे पहले रखती थी। देखा जाए तो अगर मायावती किसी गठबंधन के साथ आती हैं तो वो दबदबा उनका कायम रहेगा, क्योंकि दलितों की मसीहा कही जाती हैं, और ऐसे में अगर वो और विपक्षी पार्टियों का साथ पाएंगे तो उनका कद उत्तर प्रदेश में और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। 2019 की बात करें, जो वो सपा के साथ आई थी, बेशक उन्होंने ठीकरा फोड़ दिया था अखिलेश यादव पर कि उनकी वजह से चुनाव हारे, और सीधे सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि अब समाजवादी पार्टी से कभी गठबंधन नहीं करेंगी। लेकिन उसमें जब नतीजे आप देखेंगे कि जितनी सीटें मिली हैं उसमें मायावती के फेवर में ज्यादा सीटें नजर आई हैं, तो कहीं ना कहीं मायावती को गठबंधन से तो फायदा हुआ है। गठबंधन में समाजवादी पार्टी भी आई, लेकिन नुकसान तो उन्हें झेलना पड़ा, 5 सीटें उनके खेमे में आई। तो फिर भी अखिलेश यादव ने कभी भी गठबंधन से इनकार नहीं किया। तो सबसे बड़ी वजह है कि गठबंधन मायावती के लिए बहुत जरूरी है इस बार के चुनाव के लिए। लेकिन मायावती ऐलान करती है कि अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ेगी। लेकिन देखा जाए कि दानिश अली से लेकर बयान दिए गए हों या फिर विपक्षी पार्टियों को लेकर बयान दिए गए हों, कहीं ना कहीं एनडीए के समर्थन में देखी जा रही हैं, एनडीए के पक्ष में बोलती हुई नजर आती हैं। यानी कि वो दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनसे नाराज ना हो जाए, इसलिए अपने ही सांसद के खिलाफ उतरना, विपक्षी गठबंधन के खिलाफ उतरना, तमाम विपक्षी पार्टियों को चुनौती देना, इस और ही इशारा करता है कि उनका रुख एनडीए की तरफ बढ़ रहा है।
वाकई में देखिए, और जिस तरीके से देखा भी गया कि इन दिनों कई ऐसे मामले थे जिनमें मायावती ने कहीं ना कहीं अपनों को ही नाराज करने का काम किया। जिस तरीके से अभी नाजमीन ने दानिश अली का भी जिक्र किया, दानिश अली को लेकर कांग्रेस समर्थन करती हुई नजर आई, समाजवादी पार्टी समर्थन करती हुई उनका नजर आई, यहां तक कि आम आदमी पार्टी भी समर्थन करती हुई नजर आई। लेकिन बसपा सुप्रीमो के तौर पर मायावती कहीं ना कहीं पीछे हटती हुई नजर आई। तो यहां पर मेरे साथ नेहा भी है। नेहा, अगर बात करें मायावती की, तो क्या मायावती इस वक्त जिस तरीके का रुख अपना रही है, आने वाले समय में क्या अब उनके जो करीबी हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो भी उनसे नाराज होते हुए नजर आएंगे? क्योंकि दानिश अली ने भी अपनी नाराजगी को जाहिर किया था। देखिए बिल्कुल, जब यहाँ पर देखा गया था कि मायावती ने अपने जो कह सकते हैं दानिश अली का जहाँ आप जिक्र कर रही हैं, अपना जो नेता है, जो विधायक है, उनको अचानक से पार्टी से बाहर निकलने के लिए उन्होंने यहाँ पर कह दिया था। उसके बाद उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि ये ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन जो करते हैं वो कांग्रेस पार्टी का करते हैं, यही एक बड़ी वजह है। लेकिन यहाँ पर पार्टी से बाहर निकलने के बाद वो नेता ये कहते नजर आए थे कि मैं बसपा को अपनी जी और जान मानता हूँ, यानी कि बसपा के लिए पूरे दिल से मैं काम करता हूँ। वो मेरा एक निजी विचार है कि मैं समर्थन यहाँ पर कांग्रेस को करता हूँ। तो देखिए, इतनी बड़ी बात उन्होंने यहाँ पर कही थी, तो कहीं ना कहीं मायावती को अगर कोई काम करना होता है तो कम से कम उसके बारे में एक बार सोचना जरूर चाहिए। आपकी पार्टी के लिए कोई नेता ऐसे काम कर रहा है और आप इसको अचानक से यहाँ पर निलंबित यहाँ पर कर देते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं अगर इसी तरीके से काम चलता रहा, वैसे ही जब से देखा गया कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार जब से बन रही है, बसपा का थोड़ा ना थोड़ा दबदबा खत्म सा होता जा रहा है। और हो सकता है कि आने वाले समय में जिस तरीके से मायावती ये काम और ये डिसीजन ले रही है, बसपा का पूरा दबदबा खत्म हो सकता है। वाकई में देखिए, दबदबे की बात है, और कहीं ना कहीं से दबदबे के चलते बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह आज अपनी ही पार्टी के लिए एक बड़ा खतरा बनते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे साथ अबरार हैं, और अबरार से सवाल रहेगा कि उत्तर प्रदेश की सियासत की अगर बात करें तो दलित वोट बैंक जो है वो काफी अहम माना जाता है। मायावती का हमेशा से इस पर राज देखा गया, लेकिन जब से चंद्रशेखर आजाद पर हमला हुआ, जानलेवा हमला, उसके बाद देखा गया कि ये वोट बैंक कहीं ना कहीं दो गुटों में बंट गया। तो ऐसे में अबरार, अगर मायावती चंद्रशेखर आजाद से हाथ मिलाती हैं तो क्या उन्हें फायदा लोकसभा में होता हुआ नजर आएगा? देखिए, ये फ़ायदा दोनों को होता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो इस वक्त जो है उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में कहीं ना कहीं अपनी एक राजनीतिक पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हर जगह पर उनकी उपस्थिति देखी जाती है। तो ऐसे में अगर मायावती उनको लेकर के ये मन बनाती हैं कि गठबंधन जो है किया जाए लोकसभा चुनाव में, तो मुझे लगता है कि ये मायावती के लिए भी काफ़ी बेहतर फैसला होगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जो नतीजे रहे थे वो काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाले थे। और फिर उसके बाद जो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर उन्होंने चुनाव लड़ा था, उसमें भी उनको मन मुताबिक जो है वो रिजल्ट नहीं मिल पाया था। तो कुल मिलाकर के देखा जाए, मायावती इस समय जो है इंडिया गठबंधन को लेकर के भी अपने पक्ष को जो है स्पष्ट रख चुकी हैं, और वो कह चुकी हैं कि वो गठबंधन में नहीं जा रही हैं इंडिया गठबंधन के साथ। तो ऐसे में अगर हम एक विकल्प की तरफ जो है नज़र करते हैं, तो वो चेहरा मात्र हमें नजर आता है चंद्रशेखर रावण का, क्योंकि चंद्रशेखर यहाँ आपको रोकना चाहूंगी। अगर बात करें यहाँ पर मायावती की, तो उन्होंने अभी अपनी पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर अपने भतीजे आकाश आनंद को आगे किया, लेकिन बीते कुछ दिनों में देखा गया कि आकाश आनंद जब दिल्ली आए हैं तो उन्होंने कुछ ऐसे बयान दिए जिसकी वजह से उनके जो करीबी हैं, जो समर्थक हैं, वो काफी ज्यादा नाराज हुए। तो आपको नहीं लगता कि मायावती ने आकाश आनंद को ये जिम्मेदारी सौंप कर कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को ही खतरे में डालने का काम कर दिया? जिस तरीके का जो बयान है इस वक्त आकाश आनंद देते हुए नजर आ रहे हैं, उन्होंने चंद्रशेखर आजाद को लेकर भी ऐसा एक बयान दिया है, आप भी उससे वाकिफ हैं। देखिए, बिल्कुल जो है ये बयान के बाद काफ़ी ज़्यादा बवेला मचता हुआ नजर आया था। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार अगर आकाश आनंद को मायावती ने पार्टी के कार्यभार को सौंपा है, तो जाहिर सी बात है कि वो परिवार के होने के नाते इस बड़े पद पर राज कर सकते हैं। लेकिन अगर जनता के बीच आपको आना है, जनता के बीच चुनाव लड़ना है, तो इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और ये सारी चीज़ें राजनीतिक अनुभव जब तक आपके पास नहीं होगा आप नहीं जो है हासिल कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इन तमाम बातों के बावजूद भी एक विकल्प कहीं ना कहीं रहता है कि चंद्रशेखर रावण को बीएसपी में, या तो देखिए एक बार ये भी चर्चा हो रही थी कि भी जो है आज़ाद समाज पार्टी का जो विलय है वो बीएसपी में कर दिया जाए, इस तरीके की भी चर्चाएं चल रही थी। तो अगर इस दिशा में मायावती कोई कदम उठाती हैं, तो जाहिर सी बात है कि 2024 से पहले कोई ना कहीं इसका जो है हल निकलता नजर आएगा। और ख़ास तौर से अगर देखा जाए तो दलित वोट बैंक को इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि
क्योंकि अगर अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि वोट पूरी तरीके से बिखर जाएगा। बिल्कुल, देखिए, और अब अगर बात करें आकाश आनंद की, तो जिस तरीके से आकाश आनंद को लेकर के मायावती लगातार सवालों के घेरे में घिरती हुई नजर आई, और अब माना भी जा रहा है कि मायावती जिस तरीके से गठबंधन को लेकर बयान दे रही हैं, वो भी कहीं ना कहीं उनकी जो मुश्किलें हैं वो बढ़ाने का काम यहां पर कर सकता है। लेकिन सवाल यही है कि क्या 2024 के सियासी रण को जीतने के लिए अब मायावती अपने ईगो को एक तरफ रखते हुए, अपने उस ओवर कॉन्फिडेंस को एक तरफ रखते हुए, क्या वाकई में इन तमाम दलों के साथ हाथ मिलाती हुई नजर आएंगी या नहीं, देखना काफी ज्यादा अहम होगा। लेकिन फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में आज के लिए इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।